हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैथ फॉर एमबीबीएस। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरोटिड ट्रायंगल। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। ये सारे नोट्स बेसिकली बीडीसी टेक्स्ट बुक में से हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो की नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम से मिल जाएंगे। तो कैरोटिड ट्रायंगल बेसिकली सब डिविजन है ऑफ एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की वीडियो ऑलरेडी बन गई है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले ये देख लीजिए, क्योंकि इसी का ही कंटिन्यूएशन है अपना कैरोटिड ट्रायंगल वाली वीडियो। तो बेसिकली बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज बेसिकली क्या क्या है? एंटीरो सुपीरियरली मतलब आगे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो बेसिकली वो है अपनी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और दूसरी है स्टाइलोहायोइड। तो ये है अपनी डाइगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर बेली, और फिर दूसरी है जो स्टाइलोहायोइड, वो इसके ऊपर है। तो उसके ऊपर बेसिकली दो मसल है। एक तो डाइगैस्ट्रिक की ये एंटीरियर बेली नहीं आती, पर उसकी पोस्टीरियर बेली आती है स्टाइलोहायोइड। तो फिर देखते हैं एंटीरो इंफीरियरली। तो एंटीरो इंफीरियरली बेसिकली एक ही मसल है, आगे की तरफ नीचे की तरफ। इट इज सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, जो कि ये है। तो फिर देखते हैं पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली अपनी है स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड मसल। तो ये है अपनी स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड मसल की पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये पोस्टीरियरली आ गई। तो फिर देखते हैं रूफ में क्या क्या है। तो रूफ मतलब छत हो गई बराबर। तो छत बेसिकली कौन कौन बनाता है? तो यहाँ पे तो अपनी छत जो बन रही है वो सबसे पहले अगर हम डायसेक्शन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा? स्किन दिखेगी। तो फिर हम स्किन को हटाएंगे। फिर आता है हमारा सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया को हटाएंगे। तो फिर आता है हमारा डीप फेशिया, डीप सर्विकल फेशिया, तो उसको हटाएंगे। तो फिर हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो हमें अपना डायसेक्शन की नॉलेज ही यहाँ पे यूज़ करनी है। तो देखिए, तो हमने स्किन है, रूफ छत जो है वो स्किन हटा दी। फिर सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया में हमने देखा होगा कि यहाँ पे हमें प्लेटिसिमा जो होता है, ये पूरा है मसल, ऐसा प्लेटिसिमा मसल है ये। तो हम प्लेटिसिमा मसल को निकालते हैं। ये प्लेटिसिमा है जो छत बना रहा है। फिर सर्विकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व बेसिकली ऐसे आती है और ऐसे कुछ अपने ब्रांचेस देती है। तो फेशियल नर्व वाली वीडियो में हम देखेंगे फेशियल नर्व के और ब्रांचेस भी। पर यहाँ पे अपना है सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, जो कि छत बना रहा है। तो फिर आती है ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक, ये है। तो फिर और एक है, फिर ये सब हमने हटा लिया। तो फिर हमें मिलता है डीप सर्विकल फेशिया। तो यही है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। तो रूफ हमने निकाल ली। तो फिर देखते हैं फ्लोर में। तो अब फ्लोर की बारी है। तो अब देखते हैं फ्लोर। फ्लोर में बेसिकली सपोज हम एक कैरोटिड ट्रायंगल को घर समझे बराबर। छत बन गई। अब उसकी जमीन की बात करते हैं। तो जमीन के निचली नीचे जमीन में क्या क्या है? जमीन किससे बन रही है? तो जमीन बेसिकली अपनी है फ्लोर, मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। तो बेसिकली ये है अपना मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। घुमा के देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है अपना, इसके ऊपर जो है ये अपना मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है फेरिंग्स का, और ये अपना इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है फेरिंग्स का। तो ये अपना रूफ फ्लोर बना रहा है। तो फ्लोर अपनी मसल बना ली। फिर एक मेम्ब्रेन भी आता है। तो मेम्ब्रेन बेसिकली कौन सा है? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन दोनों के बीच जो मेम्ब्रेन है वो है अपनी फ्लोर बना रही है। तो जमीन बना ली, फ्लोर, जमीन बना ली, रूफ बना लिया। तो अब बात करते हैं कि इस घर में कौन कौन रहेगा, यानी कंटेंट्स ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। तो कंटेंट्स बेसिकली बहुत ही इजी है। तो आइए इसे देखते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले है आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स।
सबसे पहले ये देख लेते हैं आर्टरीज। तो बेसिकली आर्टरीज हमें कौन कौन सी पता है नेक के रीजन में, वो सारी लिख देनी है। लाइक हमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी पता है, वो लिख दो। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पता है, वो तीनों लिख दो। तो नेक के रीजन में ये सारी आर्टरीज आती है, हमने लिख दी। तो फिर अब हम डिटेल में जाएंगे। देखिए सबसे पहले कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे है, ये अपनी है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये भी बेसिकली हमारे कंटेंट में आती है। तो फिर हमारी आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जो है अपनी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये है, उसके बाजू में ही है। तो फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की यहाँ पे ब्रांचेस भी है, तो वो भी हमें मेंशन करने हैं। ब्रांचेस में यहाँ पे नहीं दिखा रही ताकि कंफ्यूजन ना हो और हमें इजीली पता भी चले। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की वीडियो लाइक हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गई है, आप उससे भी देख सकते हैं उसकी ब्रांचेस के लिए। तो यहाँ पे हम एक निमोनिक रखते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की सारी ब्रांचेस हमने मेंशन नहीं की, कुछ ही की है। तो हमारा निमोनिक है एस एल एफ ए ओ, सल्फो। तो ये अपना सल्फो अपना निमोनिक है, SLFAO सल्फो। तो बेसिकली इससे हमें पता चलेगा कि हमें इतनी ही आर्टरीज यहाँ पे मेंशन करनी है, या सफल हो या ऐसे कुछ आप सिमिलर साउंडिंग याद रख सकते हैं। तो बेसिकली फिर अपनी आती है वेन्स। यहाँ पे वेन्स भी बहुत इजी है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, सबसे पहले है इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये बेसिकली हमारी है इंटरनल जुगुलर वेन जो यहाँ पे हाईलाइट की है। तो फिर आती है हमारी कॉमन फेशियल वेन। ये अपनी है कॉमन फेशियल वेन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है वो। फिर फेरिंग्स की तरफ फेरेंजियल वेन भी होती है, वो भी है। फिर लिंगुअल वेन, ये जो हमें छोटी सी दिख रही है, ये अपनी है लिंगुअल वेन। लिंगुअल वेन तो इसके लिए भी एक निमोनिक रखते हैं कि ICPL। तो लाइक हमारा IPL क्रिकेट मैच होता है बराबर, तो उसके अंदर ही हमने C डाल दिया कि ICPL। तो ये अपना वेन्स के लिए निमोनिक हो गया। तो फिर बात करते हैं नर्व्स की। तो नर्व्स थोड़ी बड़ी है, तो आइए इसे वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी वेगस नर्व। हम नेक की बात करें और नेक में हम वेगस नर्व ना बताए, ये हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आती है हमारी वेगस नर्व। तो वेगस नर्व देखिए, तो ये ऐसे एकदम ब्रांच 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 जो भी एकदम दिख रहा है ना, तो वही है अपनी वेगस नर्व। आइए इसे पॉइंट आउट करते हैं। तो ये जो हाईलाइटेड नर्व है, यही है अपनी वेगस नर्व। तो फिर वेगस की बात हो गई, फिर बात करते हैं सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच, वो भी है वेगस नर्व की है। तो ये जो बेसिकली ब्रांच हम देख रहे हैं नर्व की, तो यही बेसिकली है सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच। तो फिर वही एक्सटर्नल इंटरनल ऐसे डिवाइड हो रही है, एक्सटर्नल इंटरनल लैरिंजियल नर्व। फिर बात करते हैं स्पाइनल एक्सेसरी नर्व की, तो वो बेसिकली हमें यहाँ से दिखेगी। फिर यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है हमें हाईलाइटेड। तो इसे घुमा के देखते हैं। तो ये बेसिकली अपनी है जो हाईलाइटेड जो नर्व है अपनी, ये है अपनी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो कि कैरोटिड ट्रायंगल के कंटेंट्स में आती है। ओके, तो हमने ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व देख ली। फिर आती है हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ये अपनी है हाइपोग्लॉसल नर्व। तो फिर वही अपनी एंसा सर्वाइकालिस एंड ब्रांच टू थायरॉइड में डिवाइड होती है। तो फिर अपनी आती है सिंपैथेटिक चेन। तो सिंपैथेटिक चेन बेसिकली कैसा है, ये जो है ये वाली नर्व, ये वाली पूरी नर्व है अपनी सिंपैथेटिक चेन। देखिए ये वाली पूरी नर्व हाईलाइट नहीं हो रही अभी, पर ये जो पूरी नर्व हमें दिख रही है वो अपनी है सिंपैथेटिक चेन। तो ये सिंपैथेटिक चेन भी अपनी लाइक कैरोटिड ट्रायंगल में आती है कंटेंट्स में। फिर कैरोटिड शीथ एंड इट्स कंटेंट्स, तो लाइक वो भी लिख दीजिएगा कि कैरोटिड शीथ ऑब्वियसली कैरोटिड ट्रायंगल में आएगा ही। कैरोटिड शीथ के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप उससे भी देख सकते हैं।
तो लाइक इसके लिए भी एक निमोनिक रखते हैं ताकि हमें नर्व्स अच्छे से याद रहे, भले बहुत सारे हो पर हमें अच्छे से याद हो जाए। तो इसके लिए निमोनिक है BSSH कैरेट। तो इसके लिए निमोनिक क्या हो गया हमारा, विश फॉर कैरेट, विश फॉर कैरेट। तो ये अपना निमोनिक हो गया लाइक कैरोटिड ट्रायंगल के नर्व्स का, विश फॉर कैरेट। तो बी से अपना वेगस है, एस से सुपीरियर लैरिंजियल उसकी ही ब्रांच है। तो फिर और एक एस से हम याद रखेंगे स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, फिर और एक एस से सिंपैथेटिक चेन, एच से हाइपोग्लॉसल नर्व अपना आएगा, फिर कैरेट से अपना कैरोटिड शीथ, वो तो ऑब्वियसली आएगी ही। तो फिर आगे देखते हैं, तो आगे अपना है लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स बेसिकली बहुत ही इजी है, लाइक डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है जो कि होते हैं अलोंग इंटरनल जुगुलर वेन। तो फिर लाइक उसी के ही है जुगुलर डायगैस्ट्रिक, जुगुलर ओमोहायोइड लिम्फ नोड्स। तो लाइक फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल में। तो क्लिनिकल बेसिकली कैरोटिड ट्रायंगल में अगर हम क्लिनिकल की बात करेंगे तो वो उसके कंटेंट रिलेटेड होगा कि उसके कंटेंट्स में जो आर्टरीज देखी, नर्व्स देखी, वेन्स देखी, उसमें अगर कोई इशू आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो हम वो देखेंगे। तो कैरोटिड साइनस बेसिकली हमने देखा था, बराबर, जो भी याद आए वो लिख देना। अगर लाइक आर्टरीज में कैरोटिड आर्टरीज देखी हमने, तो उसी में ही देखा हमने कैरोटिड साइनस। तो इट इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स एंड इट इज हाइपर, लाइक कैरोटिड साइनस जो हमें है पता है, इसका बेसिकली फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत होता है इन मेंटेनिंग द हार्ट रेट। तो बेसिकली carotid sinus it is richly supplied by nerves and it is hypersensitive। अगर सपोज वो hypersensitive हो, थोड़े से स्टिमुलस से वो एक्साइट हो जाए, hypersensitive हो, तो बिकॉज ऑफ सडन रोटेशन ऑफ हेड अगर हो जाए उनके केस में, तो इट कैन लीड टू स्लोइंग ऑफ हार्ट एंड इट इज कॉल्ड एज कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। तो हाइपरसेंसिटिव लोग अगर हेड घुमा दे अचानक से, तो इट कैन लीड टू स्लोइंग ऑफ देयर हार्ट। तो फिर देखते हैं कैरोटिड लाइक आर्टरी का ही एक और एक इम्पोर्टेंस है कि नेक टाई जो होती है गले में बांधने वाली, इट शुड नॉट बी टाइड टाइटली as it can compress both internal carotid artery supplying the brain। अगर ब्रेन का ही लाइक आर्टरी सप्लाई बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली लाइक सफोकेशन हो जाएगा, स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए नेक टाई इतनी टाइट नहीं बांधनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड टू मसाजेस, लाइक अगर मसाज लाइक करवाए तो आराम से करवाना चाहिए कि दोनों साइड की आर्टरीज एक साथ कंप्रेस ना हो जाए, वन एट अ टाइम, लाइक अगर मसाज करवाए ताकि वो कंपनसेट हो पाए। अगर एक साइड का मसाज करवा रहे हो तो दूसरी साइड का उसी टाइम भी मत करवाइए, ये भी इम्पोर्टेंस है, लाइक एज अ डॉक्टर यू शुड नो दैट। तो लाइक कैरोटिड ट्रायंगल के लिए इतना ही। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिए ताकि उनको भी अच्छे अच्छे नोट्स से, अच्छी अच्छी वीडियोस से हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैड फॉर MBBS।